आरसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को सस्पेंड कर दिया गया। भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और इतने बड़े मंच से रूस को सस्पेंड करके अमेरिका और उसके दोस्तों ने पुतिन को एक बड़ा झटका दिया। इसी तरह का झटका आज पुतिन ने नाटो को दिया। कैसे? देखिए, जिस नाटो के द्वारा अमेरिका रूस की घेराबंदी करने में लगा था, उसी नाटो में पुतिन ने फूट डाल दी है। ये देखिए सामने खड़ा हुआ जासूस। नाटो के 30 देशों में से एक देश ने पुतिन के समर्थन में नाटो को खरी खरी सुना दी है। अब सवाल यह है कि वो कौन सा देश है, नाटो में पुतिन का एजेंट कौन है। पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन आपको लिए चलते हैं, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सेना ने आज रूस को बहुत गहरे जख्म दिए। अक्सर इस तरह से खतरनाक मिसाइलें लॉन्च करते देखा होगा। सुपरसोनिक से लेकर सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइलों को रूस इसी दम के साथ लॉन्च करके इतराता है। लेकिन इतनी खतरनाक मिसाइलों के बावजूद यूक्रेन घुटने टेकने को राजी नहीं है और जंग के 43वें दिन पासा पलटता दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तो रूसी टैंकों को तबाह कर रही है। सेना का ये पलटवार पुतिन को हैरत से भर रहा है, क्योंकि यूक्रेन में रूस की सेना को ज़ेलेंस्की के लड़ाके चुन चुन कर मार रहे हैं। क्या यूक्रेन रूस को हरा सकता है? जंग जब शुरू हुई थी तब ये सवाल ही बेमानी था, लेकिन 43 दिन बाद इस सवाल पर किसी को हैरानी नहीं होती, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अब मिसाइलों का मुंह खोल दिया है। बिल्कुल रूसी स्टाइल में यूक्रेन भी मिसाइलें लॉन्च करके अपनी ताकत दिखा रहा है। यूक्रेन के जज्बे को देखकर अमेरिका की खुशी का ठिकाना नहीं है और वो दावा करने में जुट गया है कि रूस को यूक्रेन हरा सकता है। And as for your question about whether they can win or whether we've given up on them winning or मैं मानता हूं कि यूक्रेन इस युद्ध को जीत सकता है। अब तक यूक्रेन ऐसा करने में सक्षम रहा है। पुतिन को इस युद्ध से कुछ भी सामरिक उद्देश्य हासिल नहीं हुआ। न रूस कीव पर कब्जा कर सका और न सरकार को गिरा सका। objectives inside Ukraine. He didn't take Kyiv. He didn't topple the government. यूक्रेन को लेकर अमेरिका की इस राय की वजह जंग के मैदान से आने वाली ये तस्वीरें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वायरल ये तस्वीर है, जिसमें यूक्रेन का एक टैंक अकेले रूस के पूरे काफिले पर भारी पड़ गया। ये देखिए वीडियो में ये रूस के 3 टैंक, जिनसे यूक्रेन का ये अकेला टैंक लोहा लेता है। आमने सामने की इस जंग में बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ाई हो रही है, जिसमें दोनों ओर से गोलीबारी होते हुए आप साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर में रूस का एक एक टैंक तबाह हो जाता है और दुनिया को पता चल जाता है कि यूक्रेन के अकेले टैंक ने रूस को पीछे धकेल दिया। अब यूक्रेनी एंटी टैंक मिसाइल का कमाल देखिए, जिसके एक बार में रूसी टैंक को पाताल में पहुंचा दिया। इस तस्वीर को देखकर किसी को यकीन नहीं होगा कि ये रूसी टैंक जमीन पर चलते चलते इस तरह धंस गया। रूस के लिए यूक्रेन की जंग बहुत महंगी साबित हो रही है, जिसमें यूक्रेन की गली कूचे पुतिन की सेना का कब्रिस्तान बन गए हैं। ये तस्वीर रूस के सुखोई फाइटर जेट की है, जिसे यूक्रेन मिट्टी में मिला दिया। रूस के आगे यूक्रेन को शुरू से ही कमजोर माना जा रहा था। शायद इसीलिए पुतिन 4 दिनों में इस जंग को जीतने का दावा किया, जिसके लिए वो अब पछता रहे होंगे। लेकिन इन 43 दिनों में यूक्रेन के आत्मविश्वास में भारी उछाल आया है, जो रूस के खिलाफ हथियार मिलने पर जंग की सूरत बदलने का दावा करता हुआ फिर रहा है। हमारा एजेंडा एकदम साफ है। सिर्फ 3 चीजें हमारे दिमाग में हैं: हथियार, हथियार और हथियार। यूक्रेन युद्ध में रूस के 20,000 के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है,
जो रूस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि अभी तक यूक्रेन को दुनिया भर से हल्के हथियारी मदद के तौर पर मिल रहे हैं। चेक रिपब्लिक ने पहली बार T-72 टैंक की खेप यूक्रेन को पहुंचाई है, जो इस लड़ाई के नतीजे बदलने की ताकत रखती है, क्योंकि इससे अमेरिका जैसे देशों पर यूक्रेन की खुलकर मदद करने का दबाव बढ़ेगा, जो अभी फिलहाल यूक्रेन की जाबाजी की तारीफ करके ही अपना काम चला रहे हैं। यूक्रेनी नागरिकों की बहादुरी और लड़ने की भावना को सलाम है। रूस अपने शुरुआती युद्ध के लक्ष्य में पहले ही हार चुका है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव, उसके लोकतंत्र और चुनी सरकार पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन कीव आज भी आजाद है और यूक्रेन सरकार आज भी कायम है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये युद्ध लंबे समय तक चल सकता है। Stand with Ukraine, the Ukrainian people in the fight for freedom. रूसी अटैक में यूक्रेन के कीव, खार्किव और मारिउपोल शहर करीब-करीब तबाह हो चुके हैं। इन शहरों को 90% बेसिक